नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट की शॉप्स RSM के उद्यमशील प्रयासों से कंपनी को पर्याप्त बचत हासिल। और सेल RSP के कार्मिक विभाग में कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के शॉप्स RSM कर्मी समूह के उद्यमशील प्रयासों ने कैप्टिव पावर प्लांट की एक इकाई पावर ब्लोइंग स्टेशन के टरबाइन रोटर के रिफाइनिंग और मशीनिंग के महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद की। इसके परिणाम स्वरूप 3 दिनों के श्रम घंटे की देरी में कमी आई और संयंत्र के लिए भारी वित्तीय बचत हुई। उल्लेखनीय है कि PBS CPP1 में 3 टर्बो ब्लोअर हैं। वे 59 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर भाप दबाव और 485 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 60 TPH के भाप प्रवाह के साथ काम करते हैं। भाप 4 नियंत्रण वाल्व के माध्यम से टरबाइन में प्रवेश करती है और फिर 14 नंबर के HP और LP ब्लेड से गुजरती है। इन ब्लेडों में फिनिंग व्यवस्था बहुत ही सटीक रूप से रखी जाती है और निकासी आमतौर पर 0.5 से 0.7 मिलीमीटर होती है। लगभग 5 वर्षों तक चलने के बाद मशीन को विभिन्न खंडों के स्थिर ग्लाइड ब्लेड के साथ पूंजी मरम्मत और टरबाइन के रोटर के लिए शट डाउन किया गया और सटीक आकार में रिफाइनिंग और मशीनिंग के लिए RSM लाया गया, जो बहुत ही जटिल और अत्यधिक कुशल कार्य था। फिन्स चौड़ाई 0.3 मिलीमीटर, 1.0 मिलीमीटर व्यास के कोकिंग तारों के साथ 2 मिलीमीटर गहराई के खांचे में फिट को मशीनिंग द्वारा इन हाउस बने विशेष उपकरणों का उपयोग करके हटा दिया गया था। नए फिन्स दोनों तरफ से 80 फीट किए गए थे और ड्राइंग के निर्दिष्ट आकारों के अनुसार मशीनीकृत किए गए थे। इसके अलावा पीछे के फिन्स, सामने के फिन्स और संतुलन पिस्टन से पुराने फिन्स हटा दिए गए थे। नए फिन रिफिट किए गए और मशीनिंग की गई। अंत में टरबाइन रोटर को शॉप में डिज़ाइन और निर्मित लॉक प्लेट का उपयोग करके गतिशील रूप से संतुलित किया गया था और असंतुलन को मानदंडों के भीतर रखा गया था। इन फिन्स को पहले कभी भी शॉप्स में मशीनीकृत नहीं किया गया था और हमेशा साइट पर मैनुअल रूप से किया जाता था। पहली बार कार्य किए जाने के कारण इसकी कोई मानक प्रक्रिया नहीं थी और इसके लिए अत्यधिक कुशल हस्तक्षेप और विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के कार्मिक विभाग के सम्मेलन कक्ष में 31 जुलाई को कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजेंद्र मिश्र ने समारोह की अध्यक्षता की और क्रमशः मई और जून 2021 माह के लिए कार्यपालक सहायक सुश्री स्मृति श्री पंडा और कार्यपालक सहायक सुश्री मधुस्मिता मिश्र को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक कार्मिक परियोजना श्री TG कानेकर और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। पुरस्कार विजेताओं को संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। श्री स्मिता श्री पंडा ने कार्य की गुणवत्ता या दक्षता को प्रभावित किए बिना CLC मंजूरी को संसाधित करने की अपनी सामान्य जिम्मेदारी के अलावा पास सिफारिश, पिन जनरेशन, वर्क ऑर्डर, ID जनरेशन, कॉन्ट्रैक्टर्स ID जनरेशन, डायरी डिस्पैच आदि कार्यों का प्रबंधन किया। हालांकि सुश्री मधुस्मिता मिश्र ने CLC मंजूरी, SD मंजूरी, डायरी प्रेक्षण, CLC पास की अपनी सामान्य जिम्मेदारियों के अलावा विभिन्न श्रेणी के पास की सिफारिश, पिन जनरेशन, वर्क ऑर्डर, ID जनरेशन, कॉन्ट्रैक्टर्स ID जनरेशन जैसे कार्यों को प्रभावित किए बिना कार्य की गुणवत्ता या दक्षता को प्रबंधित किया। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। प्रारंभ में महाप्रबंधक कार्मिक परियोजना श्री TG कानेकर कठिन समय के दौरान अपने निष्पादन की सराहना की और उन परिस्थितियों की घटनाओं को बताया जब ज़्यादातर कार्यालय कोविड से पीड़ित थे। उन्होंने वर्क्स विभागों का समर्थन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। कार्यक्रम का संचालन सहायक महाप्रबंधक कार्मिक भर्ती सुश्री शुभ्रा राजेश्वरी द्वारा किया गया। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।